पद्य का मतलब होता है पोयम। कृति 11 भारतवर्ष हमारा है। भारतवर्ष का मतलब होता है भारत देश। किसने लिखा है? तो बाल कृष्ण शर्मा, जिनका निक नेम, जिनका उपनाम है नवीन। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पोयम कब लिखी गई है? जब भारत देश आजाद हो गया उसके बाद ये पोयम लिखी गई थी, भारत देश की तारीफ करने के लिए और भारत देश के लोगों की तारीफ करने के लिए। ये दो चीज आपको पूरी पोयम के अंदर बताई हुई है। और एक कविता, एक पोयम लिखी गई थी, इसीलिए इसका प्रकार भी आपको यहाँ पर कविता दिया है। और हेतु बहुत सिंपल है, भारत देश की प्रशंसा की गई है। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना, भारत के लोगों की और भारत देश की, ये दोनों की इसमें तारीफ आपको बताई गई है। अब ये जब लिखी गई तब भारत की पॉपुलेशन थी 42 कोटि। कोटि का मतलब होता है करोड़, 42 मतलब 42 करोड़ की जनता थी तब भारत में, इतने लोग थे। और उन सब लोगों की स्वर धारा का मतलब होता है गले से निकली हुई आवाज, उनके कंठों की आवाज एक ही थी, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तब अलग अलग बहुत सारे ऐसे नारे बने थे। उसमें से एक नारा ये था कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो करोड़ों लोगों की ये आवाज थी, कोटि कोटि लोग ये बात बोल रहे थे कि भाई ये देश किसका है? हमारा है, ये हमारा जन्म स्थान है। जन्म स्थान मतलब वो जगह जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो। यहाँ पर जो अंग्रेज आए थे ये उनका जन्म स्थान नहीं था। जन्म स्थान किसका था? हमारा। तो उसी भारत की तारीफें की गई है। सेकेंड पॉइंट के अंदर वो भारत देश के बारे में बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले ने जब दुनिया बनाई, रचयिता ने, सर्जनहार ने जब दुनिया बनाई ना, जब पहली बार उन्होंने अर्थ बनाया, पृथ्वी बनाई, जब पहली बार आकाश में गरजना सीखा, जब पहली बार सूरज चांद तारे ये सब आसमान में निकले, जब पहली बार समुद्र की लहरें बहना शुरू हुई, तब से भारत देश। कहने का मतलब ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि भारत देश सबसे ज्यादा पुराना और प्राचीन देश है और हमारी जन्मभूमि है, हमारा जन्म स्थान है। कब से है भाई? तो जब से दुनिया ऊपर वाले ने बनाई तब से भारत है। जब से धरती का निर्माण हुआ तब से भारत है। जब से आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे ये सब का अस्तित्व हुआ, ये सब बने, तब से भारत देश का निर्माण हुआ है। और आदि अनादि काल से, पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक भारत देश हमारी ही जन्मभूमि है। आदि अनादि का मतलब होता है पुराने जमाने से लेके नए जमाने का समय, काल मतलब समय, ठीक है। तो आदि अनादि काल का मतलब होगा पुराने जमाने से लेके अभी तक का जमाना, अभी तक का समय। और तब से लेके अभी तक भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पर हुकूमत भी हमारी होनी चाहिए, जिसका जन्म स्थान है उसकी, ठीक है। फिर बात की है आजाद जब हम हुए तब की पॉपुलेशन के बारे में, के अंदाजे से 42 करोड़ लोग थे, कोटि मतलब करोड़। और वो पूरी जो जनता थी वो सब दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो गई थी। और वो पूरी जो जनता है, वो जितने भी भारत के लोग हैं, सबकी आंखों में दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा आग नजर आ रही थी। वो बहुत बहादुर हो चुके थे, दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई थी। यहाँ तक कि दुश्मन उनकी आंखों में आग देखकर ही डरने लगे, उनकी हिम्मत टूटने लगी, उनके दिल दहलने लगे और आखिर में हम लोग आजाद हो गए। इस तरह पूरी पोएम के अंदर आपको भारत और भारत के लोग, ये दोनों की तारीफ बताई गई है। प्रशंसा करना मतलब की तारीफ करना। हार्ड वर्ड्स देख लो। कोटि मतलब करोड़, नव युग मतलब नया युग, नई जनरेशन, और नव सर्जन का मतलब होता है नया सर्जन करना, क्रांति लाना, रिवॉल्यूशन लाना, ये भी आप कह सकते हो। तो ऊपर वाले ने जब से दुनिया बनाई, ऊपर वाले ने जब से भारत देश बनाया, तब से ही भारत के लोग नव सर्जन करते हैं। नव सर्जन के स्वप्न तब से ही उनके दिमाग में जाग गए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उन्होंने तब से ही शुरू कर दिया है। और इसी तरह इसीलिए हमको आजादी भी मिल गई, क्योंकि अन्याय के खिलाफ भारत देश के लोगों ने आवाज उठाई। तो नव सर्जन के स्वप्न भी भारत देश में कब से जागे हैं? जब से दुनिया में भारत का निर्माण हुआ तब से। ये सारे पॉइंट आपको उसमें लिखना है, 2 मार्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया है आदि अनादि, पुराने जमाने से लेकर नया जमाना। और जलधि का मतलब होता है समुद्र, सागर। क्लियर?